गई परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हम एक बात हमने बताया दोस्तों कि सीरीज में जब भी जोड़ा जाता है तो उसमें करंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे कम समय में हल किया जा सकता है। और वोल्टेज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है दोस्तों, सीरीज में है, तो सीरीज में जोड़ा गया है, इसका मतलब करंट हमारा क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। अगर हम यहाँ पे दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, आर इक्विवेलेंट की, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 3 7 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। और करंट जब हमारा सीरीज में जोड़ा गया दोस्तों, तो टोटल रेजिस्टेंस को भी जोड़ेंगे और करंट हमारा तो कांस्टेंट होगा। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, 5 वोल्ट दिया गया है वोल्टेज, तो वोल्टेज का 5 और करंट निकालना है, तो करंट करने देते हैं रेजिस्टेंस को 7, तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, 5/7 एम्पियर, 5/7 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/7 एम्पियर। 5/7 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला गया था 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे जब सीरीज में जोड़ा जाए तो रेजिस्टेंस को जोड़ के ही करंट निकालते हैं, क्योंकि सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो पूरे का करंट कांस्टेंट होता है, पूरे में करंट कांस्टेंट होता है। तो 3 ओम में जाएगा तब भी 5.7 एम्पियर जाएगा, और 4 ओम में जाएगा तब भी 5/7 एम्पियर का करंट ही जाएगा। करंट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आई बराबर हम लिख सकते हैं कि 5/7 एम्पियर। तो इस तरह से इसी तरह का क्वेश्चन जानने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।